जिस प्रकार से अगर आप किसी धर्मशाला में रुकने जाते हैं, किसी होटल में आप रुकते हैं, तो वहां से अपना बैग लेकर के निकलते कि नहीं निकलते? 4 दिन 5 दिन रुक करके आप अपना सामान समेट करके वहां से जाते हैं। उसी प्रकार अपने घर को भी धर्मशाला मान करके जिए। जिस घर को आपने करोड़ों खर्च करके बनाया उसे धर्मशाला मान लो। अगर आप अपने घर को धर्मशाला मानते हैं तो उसको छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। समय बीत जाता है, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी घर का मोह हम छोड़ नहीं पाते। जब उम्र बीत जाए तो भजन करना चाहिए, लेकिन संतों ने कहा बचपन से भजन करिए। हम लोग नहीं करते, बात को सुन करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, आपका अब जो उम्र है ना भजन करने का हो गया है। आपने संसार देख लिया, सब सुख भोग लिए, अब तो आप भजन करिए। 50 के हो गए, 60 के हो गए, फिर भी घर में मोह है। घर में बहू आ गई, लेकिन सास अपने घर की जिम्मेवारी बहू को नहीं देती। जो सास होती है ना, घर की सास, बहू आते ही क्या करती पता है? बहू को कहती है आज से ये रसोई घर तुम संभालो। रसोई की जिम्मेदारी बहू को जल्दी दे देती, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं देती। क्यों? क्योंकि सास को मोह है। क्या पता बहू ये पैसा को कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी, कहीं वो चोरी ना कर ले, कहीं माई के ना पहुंचा दे, उसको डर है। लेकिन जल्दी से रसोई घर को तो संभालने के लिए बोलती हैं, लेकिन घर के अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी स्वयं रखती है। अब आपका उम्र हो गया है, आपने खूब जिंदगी जी ली है, अब बहू को जीने दो, स्वयं भजन करो, प्यार से बोलो। इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर नाशवान है। अगर आप अपने घर को भी धर्मशाला मान करके जीते हैं, जिस प्रकार से धर्मशाला में 5 दिन रुक करके छोड़ करके जाने पर हमको कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार अपने घर को भी धर्मशाला मान करके अगर आप जिएंगे तो चाहे कितना भी आप जियो, 60, 70, 80, 90, 100 साल जीने के बाद आप आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही मान लिया ये घर मेरा नहीं है, अभी हम रुके हुए हैं, हमारे बाद कोई और रुकेगा। देखा जाए तो धर्मशाला के समान है। अगर पहले ही इस बात को हम समझ जाते हैं तो बाद में कष्ट नहीं होता। आज पिताजी को पुत्र गोकर्ण ने खूब समझाया। आत्मदेव जी महाराज बेटा की बात को मान करके जंगल में गए। जंगल में जाकर के उन्होंने भगवान भक्ति किया, भगवान के चरण में मन को लगाया, भागवत जी के 10वें स्कंद पाठ किया और अपने मन को हरि चरण में लगाया, भगवत प्राप्ति किया। अब उसके बाद में अब घर में धुंधुली और धुंधुकारी, माँ बेटा दोनों हैं। ये जो धुंधुकारी है ना, ये बड़ा दुष्ट है। माँ से पैसा मांगता है, बाहर जाता है, पैसा खर्च करके आता है। और एक दिन अपनी माँ को इसने अपशब्द कहा। जब धुंधुली ने मना कर दिया पैसा देने से, तो धुंधुकारी माँ को भी चिल्लाने लगा। आज धुंधुली अपने पुत्र से अब परेशान हो जाती, उसने भी अपने प्राण को त्यागा। अब तो धुंधुकारी घर में अकेला हुआ, 5 वेश्याओं को घर में लाया, चोरी करने लगा, उनका पालन करने लगा, धन कमा करके बाहर घर में लाने लगा, चोरी करके लाने लगा। अब चोरी का धन बहुत हो गया तो उन वेश्याओं ने धुंधुकारी को मार करके वहां से वो सब उठा करके चली जाती है। अब ये धुंधुकारी प्रेत बना, भूत बना।
क्योंकि इसने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, भूत बन करके भटक रहा है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए, आंगन में ही रात्रि विश्राम कर रहे थे। जब भी सोने लगे तो कई प्रकार के झलक उनको दिखाई दिया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। अपने कमंडलू से जल निकाल करके छिड़क दिया। तब वो बोला मैं आपका ही भाई हूं भैया। अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः सुकियेनैव दोषेण ब्रह्मा त्वं नासितं मया। मैं आप ही का भाई हूँ, मैं धुंधुकारी हूँ। अपने ही कुकर्मों के कारण मैं प्रेत बन गया। इसलिए हे भाई, आप मेरे उद्धार के लिए कुछ न कुछ साधन करिए, कुछ न कुछ उपाय करिए। आज जैसे गोकर्ण जी ने सुन लिया, उन्होंने कहा चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। कल सुबह हुआ, सूर्य देव को प्रणाम करके अर्घ्य देते हैं गोकर्ण जी महाराज, और सूर्य नारायण भगवान से पूछ रहे हैं प्रभु प्रेत का कल्याण कैसे होगा, प्रेत का उद्धार कैसे होगा। उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने जैसे पूछा, सूर्यदेव कहते हैं आप भागवत का आयोजन करिए। भागवत पुराण सुनाने से प्रेतों का उद्धार होता है। अब उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। वो प्रेत योनि में जो धुंधुकारी था वो भागवत कथा को सुनता है, 7 ग्रंथि वाले बांस के भीतर प्रवेश करता है। और जैसे गोकर्ण जी महाराज ने भागवत महापुराण वाचन किया, वहां उस गांव के बहुत सारे भक्त भी आ गए सुनने के लिए। उसके बाद 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हुआ। प्रतिदिन दिन भर कथा सुनने के बाद रात्रि में धुंधुकारी चिंतन करता था, मनन करता था। हर दिन बांस के एक एक ग्रंथि टूट गया और 7 दिन पूर्ण होने के बाद बैकुंठ से दिव्य विमान आया और उस विमान में बैठ करके धुंधुकारी भगवत धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की। देखो 7 दिन कथा सुन करके धुंधुकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ। लेकिन जैसे धुंधुकारी बैकुंठ जा रहा था, गोकर्ण जी ने देखा विमान केवल एक आया, वहां श्रोता बहुत सारे थे। गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से पूछते हैं कि विमान एक ही कैसे आया, क्योंकि कथा तो सभी ने सुने, श्रोता तो बहुत हैं, तो बहुत सारे विमान आना था। तब भगवान के पार्षद बोले कि महाराज आपने भागवत कथा सुनाया, सबने वही कथा को सुना, धुंधुकारी ने भी वही कथा सुना, लेकिन श्रवण में भेद था। गोकर्ण जी बोले कैसा भेद? तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि प्रभु जिस भाव के साथ में, जिस भक्ति के साथ में धुंधुकारी ने भागवत सुना, उस प्रेम के साथ में किसी ने भी नहीं सुना। सुनने के लिए तो सब आए, पूरे गांव के लोग आए। गोकर्ण जी ने वही कथा सुनाया। गोकर्ण जी ने श्रोताओं को अलग, धुंधुकारी को अलग नहीं सुनाया, एक ही मंच में बैठ करके वही भागवत कथा सुनाया। लेकिन जितने श्रोता कथा सुनने के लिए आते थे वो बैठ करके कथा सुनते थे, और जैसे कथा पूर्ण हुआ वो घर जाते थे तो उस कथा का चिंतन नहीं करते थे। लेकिन धुंधुकारी जो कथा सुनता था, दिन भर कथा सुन करके पूरी रात कथा का चिंतन करता था, मनन करता था। इस प्रकार श्रवण में भेद था, इसलिए प्रभु सबके लिए विमान नहीं आया।
तब उसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा भागवत कथा सुनाया। एक बार और आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भागवत कथा जैसे सभी को सुनाया, समस्त श्रोता ने सुन लिया और उस कथा का चिंतन किया, मनन किया, और जैसे भागवत कथा सुन लिए सभी के लिए बैकुंठ से दिव्य विमान आया। सब कोई विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले गए।